दिल्ली से लौटने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पहुंचे धामी। सीएम धामी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह की मुलाकात के सियासी गलियारों में हलचल तेज। कांग्रेस भवन में नींबू सन्नी पार्टी का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब लिया आनंद। पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त है नेता। हरिद्वार पहुंचे राकेश टिकैत। पहाड़ के किसानों की समस्या पर हुई चर्चा। कहा, नई सरकार के सामने रखेंगे समस्या। प्रदेश में कम हुआ कोरोना का असर। 24 घंटे में 243 नए संक्रमित मिले। कोरोना से एक मरीज की हुई मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रोहतला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 14 फरवरी वोटिंग के बाद सियासी गलियारों में जमकर हलचल मची हुई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भाजपा कांग्रेस में कई समीकरण सामने आ रहे हैं। रविवार शाम को नई दिल्ली से लौटने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी अचानक ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर में उनसे मिलने पहुंच गए। बीजेपी के दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद कई मायने निकाले जा रहे हैं कि सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं के बीच सियासी मुद्दों को लेकर जमकर चर्चा हुई। चुनाव के बाद भाजपा पुनः सरकार बनाने का दावा ठोक रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़े प्रत्याशियों के भीतर घात के आरोपों के बीच पार्टी हाईकमान को असहज भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस मसले पर हाईकमान भी खासा सतर्क हो गया है। दरअसल भाजपा में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष पर सीधे इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के बाद पार्टी हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई नेताओं को दिल्ली तलब कर सकता है। विधानसभा चुनाव के सफल आयोजन के बाद कांग्रेस भवन में नींबू सन्नी पार्टी का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब आनंद उठाया। और इसी के साथ उत्तराखंड में हरीश रावत कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। उनका ये आत्मविश्वास माल्टा नींबू पानी पार्टी के दौरान भी दिखाई दिया। पूर्व सीएम ने कहा कि चुनाव का प्रथम चरण पूरा हो गया है, अब मतगणना का इंतजार है। चुनाव में कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। कार्यकर्ताओं के सम्मान में वो नींबू सन्नी पार्टी रख रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं के लिए अब बीच में बहुत पीरियड है, तो उनको जो है मैंने कहा चलो इस बहाने कार्यकर्ता साथियों से थैंक यू कह करके उनको। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म होने के बाद अब भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे का खूब डंका पीट रहे हैं। दोनों दल प्रचंड बहुमत प्राप्त करने का दावा कर रहे हैं। सियासी जानकार इसे सियासी दलों की रणनीति मान रहे हैं। उनका मानना है कि दोनों ही दल चुनावी राज्यों में जीत का संदेश पहुंचाकर अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि कांग्रेस 40 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। और आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी लगातार दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। उधर अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार के मंत्री भी लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्हें एक बार फिर प्रचंड बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। तो फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। This program is co-sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। This program is co-sponsored by रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अपनी अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में सभी प्रत्याशियों को ईवीएम में कैद अपने भविष्य के खुलने का इंतजार है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि हरीश रावत ने कहा थैंक यू उत्तराखंड, जनता भाजपा से परेशान थी। इस बार पूरे बहुमत के साथ उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उत्तराखंड में भले ही चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब भी सीएम के चेहरे को लेकर कांग्रेस में तकरार जारी है। इसके साथ ही हरीश रावत के घर बैठने वाले बयान पर क्या कहा पूर्व सीएम ने, सुनिए। पंजाब कांग्रेस के फेस डिक्लेयर हुए तो आरएसएस और बीजेपी मेरी बड़ी भारी हिमायती बन गई और उन्होंने बहुत सुविचारित तरीके से, सुसंगठित तरीके से ये कानाफूसी कैंपेन चलाया कि देखो अब तो हरीश रावत है नहीं, तुम्हारा कौन करेगा गैरसैंण का मामला, कौन ये जिलों का मामला करेगा, कौन तुम्हारे गैस सिलेंडर वाला काम करेगा, कौन तुम्हारे भू कानून वाला काम करेगा, कौन ये लड़कों की नौकरी वाला काम करेगा। उन्हें ये जताने की कोशिश की एज इफ ये सब हरीश रावत के ब्रेन चाइल्ड हैं और हरीश रावत ही इन सब चीज़ों को कर सकता है। और हरीश रावत हट गया है तो तुम एफ्रेश सोचो कि तुम्हारा कोई स्टेक बाकी नहीं है। तो इस कैंपेन की काट के लिए मैंने एक वेबसाइट, वेब पोर्टल वाला मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा था आरएसएस के लोग हमको ये फीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम ही बताओ मुझको, मैं क्या करूँगा। मैं या तो मुख्यमंत्री बनूंगा, कांग्रेस बहुमत में आती है, तो या जो है मैं घर बैठूंगा। दो ही काम मेरे पास, दो ही विकल्प मेरे पास रहे हैं। तो जो मैंने जोर दे करके कहा कि मैं या तो मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और परिणाम के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। इसी कड़ी में पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी माहौल को कांग्रेस के पक्ष में बताया है। वहीं हरदा ने मुख्यमंत्री चेहरे के सवाल को लेकर चल रही कश्मकश पर कहा कि मुख्यमंत्री बनने का निर्णय हाईकमान का है। जो हाईकमान का निर्देश होगा वही सर्वमान्य होगा। इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन है कहाँ, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोनों बातें यथार्थ हैं। जो सोनिया जी निर्णय करेंगी ये परम सत्य है, और
और इसके अलावा जो मैंने कहा है वो भी सत्य है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड में किसानों के लिए कहा कि यहां भी एमएसपी पर खरीदी नहीं होती। पहाड़ का जो किसान है उसको जंगली जानवरों से भी नुकसान होता है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि पानी का प्रबंध भी नहीं है, फसलें यहां भी कम रेट पर बेचनी पड़ती हैं। हमने कहा कि हिल स्टेट में ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी किसानों को देने की बात सरकार करे। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि मंडी की जिम्मेदारी भी सरकार की है, उससे यहां के किसानों को फायदा हो सकता है। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि कई पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और कहीं ना कहीं किसान भी चाहता है ये बदलाव हो और एक नई सरकार आए जो किसानों के हित में बात करे। तो चुनाव में अगर यहाँ पे हम उत्तराखंड की बात करें तो एमएसपी पे खरीद यहाँ पे भी नहीं है। और जो पहाड़ का किसान है नुकसान उसको भी बहुत है, उसको जंगली जानवरों से नुकसान है। जो पहाड़ में वो खेती करता है उसको पानी का प्रबंध वहाँ पे कमज़ोर है, फसलें वो भी कम रेट में बेचता है। और जब तक वो मंडी में आता है तो रेट उसका जो किराया है वो उसका बढ़ता है। तो हमने कहा कि सरकारों को कि खास करके हिल स्टेट में उनको आप ट्रांसपोर्ट सब्सिडी आप दो, खेत से मंडी तक व्यवस्था सरकार करवाए। अगर उसकी मंडी दिल्ली की है, देहरादून की है या हरिद्वार कहीं की भी है तो मंडी की जिम्मेदारी सरकारों की है। तो उससे यहाँ के किसानों को फ़ायदा हो सकता है। और चुनाव में तो लोग और ख़ास करके जो यहाँ का इतिहास रहा है वो पलट करता है। वो देखता है कि भाई सरकार में कुछ नहीं मिला, हो सकता है अगली में मिल जाए, अगली में कुछ नहीं मिला, हो सकता है उसमें मिल जाए। एक नेशनल पॉलिसी एक बन जाए 25 साल की और उसमें 10 से 12 एजेंडे आप तय कर लो। सरकार किसी की भी बने उस एजेंडे पे काम कर रही या नहीं कर रही, तो ये पॉलिसी देश में बननी चाहिए, यही पॉलिसी स्टेट में बननी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत। तो फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। This program is co-sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। सच बताएं आपको, हमको महामारी का डर तो था ही, साथ डर था बच्चों को खिलाएंगे का। एक थैली राशन मोदी जी से आया और एक थैली योगी जी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अरे जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या खिलाएंगे। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। This program is co-sponsored by पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं अपनी अगली खबर की। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर खाद्य सुरक्षा विभाग का डंडा फिर चला
पड़ा है। आपको बता दें कि 16 फरवरी से प्रदेश के 4 जिलों में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने काशीपुर पहुंचकर विभिन्न जगहों से 5 सैंपल लिए। विभाग का यह अभियान 22 फरवरी तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ललित मोहन पांडे, पिथौरागढ़ के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी RK शर्मा, बागेश्वर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी विपिन कुमार और रुद्रपुर की आशा आर्या की 4 सदस्यीय टीम काशीपुर पहुंची। खाद्य पदार्थ के सैंपल लिए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ललित मोहन पांडे ने बताया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए विभाग की ओर से इस तरह के अभियान समय समय पर चलाए जाते हैं। अभियान के दौरान यदि किसी खाद्य सामग्री में मिलावट की आशंका होती है तो उसे प्रशिक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजा जाता है। साथ ही दुकान और अन्य प्रतिष्ठानों में साफ सफाई की भी जांच की जाती है। उन्होंने बताया कि काशीपुर में लिए गए 5 सैंपल प्रयोगशाला भेजे गए। जो है विशेषकर अभियान चलाया गया है, तो उसी के तहत हमारे जिले में 6 दिन का अभियान है, जिसके तहत आज चौथा दिन है। हम काशीपुर आए हुए हैं। लगभग कितने सैंपल इस दौरान लिए गए? इस दौरान हमारा 15 सैंपल हो चुके हैं अभी तक। किन किन क्या छापे मारे गए? काशीपुर में काकू डेयरी प्रोडक्ट है, महावीर तेल पिराई है, और इसके बाद इसमें सामने जो डेयरी है यहाँ पर आए हुए हैं। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी? ये कार्रवाई 21 तारीख तक जारी रहेगी। विशेष अभियान है जो प्रदेश के 4 जिलों में चलाया जा रहा है और हमारे जिले में अन्य जिलों से तो फिलहाल वक्त जो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। उत्तराखंड के सितारगंज में उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान ग्रामीणों की शिकायत पर ओवरलोड हो रहे 10 वाहनों को एसडीएम ने सीज किया। वहीं उन्होंने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ क्षेत्र के लोगों की शिकायतें आ रही थी, जिसको लेकर प्रशासन टीम ने किच्छा रोड से 6 गाड़ियों को, जिनमें से 4 गाड़ियां जो यूपी की ओर जा रही थी और जिन गाड़ियों में अधिक मात्रा में ओवरलोड आरबीएम है, उनकी खनन विभाग रॉयल्टी जांच कर कार्रवाई करेगी। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। हमारी गाड़ियां साल में 5 महीने कुल नदी में चलती हैं और करीबन 7 महीने हमारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं घरों पर। इन 5 महीनों में इन गाड़ियों से हम वाहन स्वामी, हमारे समस्त ड्राइवर और गाड़ी उतारने वाले लेबर मजदूरों के बच्चों का और हमारा पालन पोषण होता है। दूसरी बात, लक्ष्मी स्टोन क्रेशर के स्वामी अपनी मनमानी 11 तारीख से करते चले आ रहे हैं। हमें पहले गाड़ियों का कहा गया कि आप अपने पैसों से रॉयल्टी कटा कर लाइए। जब अपने पैसों से रॉयल्टी कटा कर ला रहे हैं तो फिर उन्हें अपनी मनचाही बिना नोटिस दिए, बिना बताए, आज जब गाड़ियां पहुंचती हैं स्टोन क्रेशर पर खाली होने के लिए, तो 5 रुपए 4 रुपए कम करके रेट लगाने का इन्होंने अपने आप निर्णय लिया। 10 गाड़ियां जो है वो सीज की हैं अभी तक और कार्रवाई चल रही है। मोस्टली जो गाड़ियां हैं वो ओवरलोडेड हैं और यूपी जाती हुई भी कुछ गाड़ियां पकड़ी गई हैं, जिसमें जो है वो रॉयल्टी काफ़ी लंबे समय की काटी गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही रॉयल्टी पे।
उत्तराखंड के बागेश्वर तहसील के अंतर्गत दुंगा पाटली में ग्रामीणों की शिकायत पर खनन विभाग की और राजस्व उप निरीक्षक टीम ने दुंगा पाटली में चल रही एक खान का निरीक्षण किया तो वहां पर काफी कमियां पाई गई। आपको बता दें कि कौशल्या नदी में मलबा पाया तो कई स्थान पर खान क्षेत्र से बाहर खनन करना पाया गया। दुंगा पाटली के ग्रामीण और ग्राम प्रधान लंबे समय से दुंगा में रात में जेसीबी चलाने और कौशल्या नदी को प्रदूषित करने की शिकायत कर रहे थे, जिस पर उप जिलाधिकारी और खान विभाग के अधिकारी के निर्देश पर राजस्व उप निरीक्षक और खान विभाग के कर्मचारियों ने खान का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने कहा कि खान मालिक रात तक जेसीबी चला रहे हैं, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमें जो है लगातार शिकायतें मिल रही थी कि डूंगा पाटली ग्राम में जो है वो कौशल्या नदी का स्वरूप बिगाड़ दिया गया है। तो उसी के क्रम में आज हमारी प्रशासन की टीम राजस्व विभाग और खनन विभाग की संयुक्त रूप से टीम वहाँ निरीक्षण के लिए गई है और उसमें कुछ अनियमितताएं पाई हैं, जैसा कि मेरी बात हुई है उसमें। और माइन ओनर को भी वहाँ पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कमियाँ हैं उसका जल्दी निराकरण करें और बाकी हमारी जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग भी है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर 243 नए संक्रमित मिले हैं। आपको बता दें कि जबकि एक मरीज की मौत हो गई। कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमितों के साथ ही मौतों का आंकड़ा भी घट रहा है। 783 संक्रमित ठीक हुए हैं। 1528 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 89,989 हो गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को 13,591 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 13 जिलों में 243 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देहरादून में 83, हरिद्वार में 54, चमोली में 18, टिहरी में 17, हरिद्वार में 14, पौड़ी में 13, उत्तरकाशी में 10, पिथौरागढ़ में 9, उधम सिंह नगर में 7, रुद्रप्रयाग में 7, अल्मोड़ा में 6, चंपावत में 4 और बागेश्वर जिले में 1 संक्रमित मिला है। प्रदेश में एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। तो फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। This program is co-sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। भाजपा का संकल्प है, आतंकवाद को हराएंगे। मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर्स बनाएंगे। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। This program is co-sponsored by रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। उत्तराखंड के सिडकुल थाना क्षेत्र में साइबर ठगों द्वारा बैंक अकाउंट से
लाखों रुपए निकाले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित द्वारा पुलिस और साइबर क्राइम को लिखित शिकायत दी गई है। आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुट रही है और रोशनाबाद निवासी अमित कुमार ने पुलिस में शिकायत कर यहां कहा कि बैंक में अकाउंट है, उसी बैंक का अधिकारी बताकर लिमिट बढ़ाने की बात पीड़ित से कही गई और फोन पर बैंक अधिकारी बनकर बात करने वाले ने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने को कहा, जिस पर पीड़ित ने फोन पर बताए अनुसार अकाउंट से संबंधित पूरी जानकारी दे दी। अमित कुमार का कहना है कि 9 किश्तों में 3.81 लाख रुपए निकाले गए हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद उनियाल ने बताया कि शिकायत पर मामले की जांच की जा रही है, साइबर क्राइम को जानकारी दी जा रही है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में बाधक बने पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी द्वारा की गई साजिश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व सड़क किनारे मिले खून से लथपथ युवक के शव की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी, प्रेमी और उनके साथ एक साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार व बाइक भी बरामद कर ली है। एसपी ममता बोहरा ने बताया कि दोनों आरोपियों के साथ साथ पुलिस ने मृतक की पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ा चौकी के पास ये सूचना मिली थी कि एक बॉडी मिली है। जब बॉडी को पुलिस ने जाके देखा तो उस पर जिस तरह से बॉडी मिली थी वो लग रहा था कि हत्या की गई है, प्रथम दृष्टि जो हमारे संज्ञान में आया। फिर इसमें पुलिस ने काम किया और इसमें इसको आइडेंटिफाई करा। आइडेंटिफाई करने पर पता चला कि वो अशोक पंडित नाम का व्यक्ति है और वो काशीपुर में रह रहा है, बेसिकली खतौली का रहने वाला था। और इसमें इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि उसकी वाइफ जिसका नाम शिल्पा है, उसका अफेयर चल रहा था अमित नाम के आदमी से। 3 साल से अफेयर चल रहा था और इस अवैध संबंध को लेकर ही अमित ने अपने जो कज़न है आशीष तिवारी, उसके साथ मिल करके अशोक पंडित की हत्या की है। इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल आपण उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।